डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, आज इस वीडियो में हम आपकी पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका से चैप्टर नंबर 3 रीढ़ की हड्डी को पढ़ते हैं। इसके जो लेखक हैं वो जगदीश चंद्र माथुर जी हैं और इस वीडियो में हम इस चैप्टर का सारांश जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। जो रीढ़ की हड्डी नामक जो पाठ है ये एक एकांकी है। एकांकी एक प्रकार का छोटा नाटक होता है जिसमें एक ही अंक होता है, एक ही दृश्य होता है। तो इसे शुरू करते हैं। रामस्वरूप की पुत्री उमा को देखने लड़के वाले आने वाले हैं। रामस्वरूप उनकी तैयारी में, स्वागत की तैयारी में लगे हुए हैं। रामस्वरूप अपने नौकर के साथ व्यवस्था बनाने में लगे हुए हैं। इतने में उनकी पत्नी प्रेमा आकर उन्हें बताती है कि उमा तो मुंह फुलाए बैठी है। तुमने उसे पढ़ा लिखा कर सर पर चढ़ा लिया है। इससे तो अच्छा हमारा जमाना था जब लड़कियां पढ़ा लिखा नहीं करती थी। रामस्वरूप अपनी पत्नी प्रेमा को समझाते हैं कि किसी भी प्रकार से गोपाल प्रसाद को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। गोपाल प्रसाद जो लड़का आने वाला है देखने के लिए, उसके पिता हैं। गोपाल प्रसाद और उनका बेटा शंकर उमा को देखने आने वाले हैं। तो ये अपनी पत्नी को समझाते हैं रामस्वरूप कि किसी भी प्रकार से गोपाल प्रसाद को ये पता नहीं चलना चाहिए कि उमा बीए पास है। उसे सिर्फ मैट्रिक पास बताना है। लड़के वाले दकियानूसी विचारों के हैं, उन्हें पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। गोपाल प्रसाद पेशे से वकील हैं और समाज में अच्छी इज्जत रखते हैं। उनका बेटा शंकर भी बीएससी करके मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है। फिर भी उन्हें पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहिए। प्रेमा कहती है कि देखते हैं क्या होता है। गोपाल प्रसाद समय पर अपने बेटे शंकर के साथ रामस्वरूप के घर पहुंच जाते हैं। रामस्वरूप बड़ी विनम्रता से उनका स्वागत करते हैं और दोनों लोग, गोपाल प्रसाद और रामस्वरूप, दोनों ही अपने ज़माने की बातों में खो जाते हैं। नाश्ता आता है, बातें जारी रहती हैं। उनकी सारी बातों का सार यही है कि लड़कियों को पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए। रामस्वरूप भी गोपाल प्रसाद की बातों का समर्थन करते रहते हैं कि हाँ, उच्च शिक्षा जो है वो पुरुषों को ही प्राप्त करनी चाहिए, लड़कियों को या स्त्रियों को नहीं। इसी बीच उमा एक प्लेट में पान रखकर उसी कमरे में आती है। गोपाल प्रसाद अब तक लड़कियों के खिलाफ बातें करते रहते हैं। उमा की चाल और चेहरा देखने की बात करते हैं। जब उमा अपना चेहरा उठाती है तो उसके चेहरे पर चश्मा लगा हुआ है। चश्मा देखकर गोपाल प्रसाद जो है चौंक जाते हैं। उन्हें उमा काफ़ी पढ़ी लिखी दिखाई देती है। दोबारा से उसकी शिक्षा के विषय में जानना चाहते हैं और उमा से तरह तरह के प्रश्न करते हैं। उमा के सब्र का बांध टूट जाता है और फिर उमा कहती है कि फर्नीचर से भी बदतर है वो, क्योंकि फर्नीचर खरीदने वाला भी फर्नीचर को देखता है। फर्नीचर से कोई प्रश्न तो नहीं पूछा जाता, लेकिन उमा से तो बहुत सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। गोपाल प्रसाद का उमा की शिक्षा के प्रति संदेह अब विश्वास में बदल गया। उन्हें विश्वास हो गया कि ये जो है कम पढ़ी लिखी लड़की नहीं है। रामस्वरूप से उमा की शिक्षा के बारे में बार बार पूछते हैं। तब उमा जवाब देती है कि उमा बीए पास है। वो कहती है कि मैं बीए पास हूँ। और फिर शंकर के बारे में भी वह बताती है कि पिछले फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल में के आसपास घूमते हुए पकड़ा गया था और अपमानित करके इसे भगाया गया था। उस समय इसने अपने प्राण बचाने के लिए नौकरानी के पैर भी पकड़े थे। मैंने बीए किया है और कोई पाप नहीं है। गुस्से में आकर उमा ने गोपाल प्रसाद के बेटे की सारी जो पोल पट्टी थी वो खोल दी और फिर कहती है कि मुझे अपनी इज्जत का ख्याल है। गोपाल प्रसाद उमा के जवाबदारी से जवाब देने से गोपाल प्रसाद उमा के इस तरह बात करने से, इस तरह जवाब देने से
नाराज़ हो जाते हैं और अपने आप को बड़ा अपमानित महसूस करते हैं। अपने बेटे के साथ भी दरवाजे की ओर बढ़ जाते हैं और फिर उमा कहती है कि घर जाकर पता कर लीजिएगा कि आपके बेटे के बैकबोन अर्थात रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं, क्योंकि सब उसे यही कहकर शंकर को सब उसे यही कहकर चिढ़ाते थे। इसलिए उमा को उसके बारे में सब पता था। गोपाल प्रसाद जो है गुस्सा होकर रुआंसे से होकर अपने बेटे को लेकर चले जाते हैं। यही इस पाठ का सारांश है और इस तरह से उमा ने अपना आत्मसम्मान बचाया। उमा एक अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी और समझदार लड़की है। वह जानती है कि किस प्रकार से उसे अपने माता पिता की बात का मान रखना है, लेकिन जब शंकर के पिता गोपाल प्रसाद ने उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई तो उसे ये भी पता है कि उसे अपना आत्मसम्मान किस तरह से बचाना चाहिए। यही इस चैप्टर का सारांश है, यही इस पाठ का सारांश है। आशा करती हूँ कि आप सबको ये सारांश समझ में आया होगा। धन्यवाद।